हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक इनसाइट्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थ जो कि एक प्लैनेट है यूनिवर्स का, जिसमें लाइफ सस्टेन करती है, उसकी मैपिंग किस तरीके से हुई है। एंड जानेंगे जो अर्थ है उसके अंदर कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं, एंड वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। जैसा आपको पता होगा कि हमारा एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर जो 8 बड़े बड़े प्लैनेट हैं, उसके अंदर से एक प्लैनेट है अर्थ। एंड एज पर साइंटिफिक रिसर्च, बस अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर पानी भी है, लाइफ भी सस्टेन करती है। एंड बाकी ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है एज पर साइंटिफिक रिसर्च जहाँ ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती हो। तो आज जानेंगे अर्थ जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, हार्ट से ओवल शेप का दिखता है, उसको उसके अंदर किस तरीके से मैपिंग की गई है, कौन कौन सी कंट्रीज किस कॉन्टिनेंट के अंदर, किस लोकेशंस के अंदर। स्टार्ट करें तो अर्थ जो भी इस ओवल शेप का दिखता है, एंड उसको अगर हम पीछे से खोल देते हैं एंड बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं, तो आपको वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसके अंदर देख सकते हैं अगर आप, बहुत सारे अलग अलग कलर से कुछ कॉन्टिनेंट्स को कलर किया गया है। आप देख सकते हैं पर्पल कलर के अंदर एशिया का कॉन्टिनेंट है, उसके बाद यूरोप है येलो में, अफ्रीका है लाइट ग्रीन के अंदर, एंड साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, नीचे अंटार्कटिका है। ये कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं जो अर्थ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एंड इन्हीं कॉन्टिनेंट, ये लैंड मास है, इन्हीं लैंड मास के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है और हम इन्हीं लैंड मास के ऊपर रहते हैं। अगर हम शुरू करें कॉन्टिनेंट से कि पहले कॉन्टिनेंट क्या होता है और महाद्वीप आखिर होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, महाद्वीप का मतलब है एक लैंड मास, कॉन्टिन्यूस लैंड मास, एक लगातार लैंड का हिस्सा, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट। जी हाँ, आपने सुनेंगे टापू होते हैं जिनको आइलैंड्स बोलते हैं। आइलैंड्स होते हैं जो छोटा सा लैंड का टुकड़ा होता है, चारों तरफ से पानी से भरा होता है, उसको हम कॉन्टिनेंट नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो लगातार नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है जो आप देख सकते हैं बिल्कुल वेस्ट साइड पे है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को इसलिए कॉन्टिनेंट बोला गया क्योंकि वो लगातार लैंड मास का हिस्सा है, बीच में से कोई भी वाटर बॉडी उसको कट नहीं कर रही है, इसलिए उसको कॉन्टिनेंट बोला गया है। तो इन्हीं कॉन्टिनेंट के ऊपर हम लोग रहते हैं। लोग आइलैंड्स पे, टापू पर भी रहते हैं, लेकिन एज पर यूनाइटेड नेशंस 196 कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। एंड 196 कंट्रीज के अंदर से अराउंड 95% जो कंट्रीज हैं वो इन्हीं कॉन्टिनेंट्स पे एग्जिस्ट करती हैं। आपको पता होगा कि लगभग 70% अर्थ के अंदर पानी भरा हुआ है। एंड अर्थ के अंदर ओशन नहीं, अराउंड 70% एरिया कवर कर रखा है। एंड बस अराउंड 30% अप्रॉक्स जो एरिया है वहां पर लैंड मास है। एंड इन्हीं लैंड मास के अंदर से अराउंड मेजोरिटी ऑफ द हिस्सा जो है वो कॉन्टिनेंट्स कवर करते हैं। एंड आप देखते हैं ब्लू कलर से जो कोटेड जो एरिया है वो सारा वाटर बॉडीज है, एंड जो मल्टी कलर से एरिया जो है वो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। एंड अगर हम शुरू करें कॉन्टिनेंट से ही, तो आप देख सकते हैं हम जिस कंट्री के अंदर रहते हैं जो कि भारत है, भारत जो आता है वो एशियन कॉन्टिनेंट्स के अंदर आता है। एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी आता है, चाइना भी आता है, रशिया भी आता है, और बहुत सारी 5 सेंट्रल एशियन कंट्री भी आती हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये सारी कंट्रीज भी जो हैं वो एशिया के अंदर ही फॉल करती हैं। एंड आप देख सकते हैं एशिया एक सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एज पर लैंड मास, और एज पर पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी एशिया के अंदर ही है। करें मुझसे नेक्स्ट जो बड़ा कॉन्टिनेंट है उसके बारे में, वो है अफ्रीका। अफ्रीका आता है सेकंड नंबर पर अपने एरिया की वजह से। अफ्रीका का जो एरिया है वो एशिया से लगभग थोड़ा छोटा है, इसलिए वो सेकंड नंबर के अंदर आता है। लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीज जो हैं वो अफ्रीका के अंदर ही फॉल करती हैं। अराउंड 54 कंट्रीज जो हैं वो अफ्रीका के अंदर फॉल करती हैं। एंड अफ्रीका के अंदर आपने मेजॉरिटी कंट्रीज देखी होंगी, जैसे और ज़्यादातर सुना भी होगा न्यूज़ के अंदर, युगांडा है, जिम्बाब्वे है, और मेडागास्कर है, नाइजर है, चैड है, सूडान है, साउथ सूडान है, इजिप्ट है। ये सारी जो कंट्रीज हैं वो आती हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपने देखा होगा ज़्यादा डेवलप्ड कॉन्टिनेंट नहीं है, ज़्यादा
ज़्यादा ज़्यादा रिच कंट्रीज़ नहीं है, बहुत बड़ी इकोनॉमीज़ नहीं है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, बिकॉज ऑफ उनकी जो है अलग से हिस्ट्री है उसकी वजह से। उसके बाद अगर आप देखें तो कॉन्टिनेंट आता है लैंड मास के हिसाब से, आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो भी एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, जिसके अंदर कंट्रीज आती हैं जैसे कि ब्राज़ील, वेनेजुला, अर्जेंटीना, पेरू, वेनेजुला और चिली। ये सारी जो कंट्रीज आती हैं वो आती हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हैं, लेकिन उन दोनों को अलग कॉन्टिनेंट इसलिए बोला गया है बिकॉज उनके बीच में से एक वाटर बॉडी इनको क्रॉस करती है, एंड इसकी वजह से वो एक कॉन्टिन्यूस लैंडमास नहीं हो पाया दोनों, तो इसलिए नॉर्थ अमेरिका को अलग कॉन्टिनेंट बोला गया एंड साउथ अमेरिका को अलग कॉन्टिनेंट बोला गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंट पड़ता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर कंट्रीज पड़ती हैं जैसे कि कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रीनलैंड, मैक्सिको। ये सारी कंट्रीज पड़ती है जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ती हैं। और उसके बाद हम देखें तो पड़ता है एक कॉन्टिनेंट जो है यूरोप। यूरोप एक बहुत ही डेवलप्ड एरिया है एंड थोड़ा नॉर्थ पोल की साइड में पड़ता है। यूरोप के अंदर कंट्रीज पड़ती हैं जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली। ये सारी जो कंट्रीज हैं वो पड़ती हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर, यानी बहुत सारी कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। नंबर ऑफ कंट्रीज की अगर हम बात करें तो अराउंड 47 कंट्रीज आती हैं यूरोप के अंदर, एंड छोटा सा एरिया है, ज़्यादा बड़ा एशिया की तरह इतना बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन 47 कंट्रीज के अंदर आती हैं बिकॉज कंट्रीज बहुत छोटी छोटी हैं वो, इसलिए 47 कंट्रीज एक छोटे से कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं। उसके बाद हम बात करें जो 6 नंबर का कॉन्टिनेंट है उसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पड़ता है सदर्न पोल के अंदर, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये अंटार्कटिका है, ये पड़ता है सदर्न पोल के अंदर। एंड अंटार्कटिका के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, वहां पे कोई इंसान नहीं रहता, वो पूरा बर्फीला एरिया है। लेकिन उसको कॉन्टिनेंट इसलिए बोला गया बिकॉज वो लैंड मास का हिस्सा है, यानी एक लगातार बड़ा लैंड मास का हिस्सा है, इसलिए उसको कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया। एंड वो छठा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है प्लानिट अर्थ का। उसके बाद उसके जस्ट ऊपर जो एक कॉन्टिनेंट पड़ता है जो कि आखिरी कॉन्टिनेंट है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी कंट्री है उस कॉन्टिनेंट की, एंड इसलिए उस पूरे कॉन्टिनेंट का नाम ही दे दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। 7वां नंबर का है, यानी सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो, एंड वो चारों तरफ से लैंडमास, चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, लेकिन अपने आप के अंदर वो एक कॉन्टिन्यूस लैंडमास है, तो इसलिए उसका नाम दिया गया कॉन्टिनेंट। एंड आप देख सकते हैं इन कॉन्टिनेंट के अलावा जितना भी एरिया है पूरे प्लैनेट अर्थ के अंदर, वो कहीं ना कहीं ओशियन से, वाटर बॉडी से भरा हुआ है, इसलिए वो उसको कॉन्टिनेंट नहीं बोला जाता। तो ये एक एनालिसिस है जिसके अंदर आप समझ पाएंगे कि वर्ल्ड की मैपिंग किस तरीके से की गई है, एंड एशिया अफ्रीका से कितना दूर है, और एशिया नॉर्थ अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स से कितना दूर है, रशिया से कितना दूर है, साउथ अमेरिका से कितना दूर है। तो इस वीडियोस के माध्यम से हम समझ पाएंगे वर्ल्ड की मैपिंग किस तरीके से हुई गई है। और एक फैक्टर आपको इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँ तो रशिया जो एक कंट्री है वो 2 कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ती है। आपको पता होगा रशिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है एज पर लैंडमास, एंड वो कंट्री जो है वो 2 कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ती है, यूरोप के अंदर भी पड़ती है एंड एशिया के अंदर भी पड़ती है। मेजॉरिटी उसका एरिया जो है वो एशिया के अंदर पड़ता है, एंड एक छोटा सा एरिया है वो यूरोप के अंदर पड़ता है। एंड उसको यूरोप की कंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रशिया की जो राजधानी है मॉस्को, वो यूरोप के अंदर पड़ती है, एंड उसकी राजधानी यूरोप के अंदर पड़ती है, इसलिए उसको एक यूरोपियन कंट्री भी बोला जाता है। तो ये एक आज का एनालिसिस है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड यू एंजॉय एंड यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।